गरीब ब्राह्मण ये हमारे त्रिलोकीनाथ का मित्र है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। सुदामा जी ने कहा अच्छा ठीक है, आप लोगों को अगर संकोच हो रहा हो मुझे मित्र कहने में तो जाकर के केवल इतना कह देना कि कोई सुदामा नाम का ब्राह्मण आपके दरवाजे पर आया है। द्वारपालों ने कहा ठीक। द्वारपाल गए और द्वारपाल जाकर के भगवान द्वारकाधीश को प्रणाम करके बोले महाराज आपके दरवाजे पर एक सुदामा नाम का ब्राह्मण आया है। जैसे कन्हैया ने सुना सुदामा, भगवान तो सिंहासन से उछल पड़े। सुनत दौड़ घनश्याम नंगे पगन को, नहीं देर आने में फिर वह लगाई। लिपट कर सुदामा को सीने लगा के कहा दौड़ रुक्मिन हबीब आ गया। भगवान ने सुदामा को गले से लगाया और ले जाकर के जिस सिंहासन पर भगवान बैठते थे उस पर सुदामा को भगवान ने बैठाया। भगवान ने आज्ञा दिया, अरे जल ले आओ, आज ब्राह्मण का चरण धोना है, आज चरण पखारना है। जल ले आने में थोड़ी देर हुई कि इतने में भगवान अपने अश्रुधारा के द्वारा और सुदामा के चरण को भगवान धोने लगे। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोई। भगवान अश्रुधारा के द्वारा सुदामा के चरणों को धोते। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जैसे श्री राम ने सुना भरत
मेरा भरत प्रणाम कर रहा है। भगवान उछल पड़े और जब भगवान उछले तो भगवान का धनुष एक तरफ गिर गया, बाण एक तरफ गिर गया, दुपट्टा एक तरफ गिर गया। धनुष और बाण का भगवान श्री राम कभी परित्याग नहीं करते, केवल 2 बार परित्याग करते हैं, एक तो गुरुदेव के प्रणाम में और दूसरी बार भरत को मिलन में। उठे राम सुनी प्रेम यधीरा, उठे राम सुनि प्रेम यधीरा, कहूँ बचनों ने संगधन तीरा। श्री राम जब उठे राम सुनि प्रेम यधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। 4 चीजों का त्याग श्री राम ने किया। क्यों? क्योंकि भगवान राम को मालूम है कि हमारा जो भरत है, ये भरत भी 4 चीजों को त्याग करके आया है। कहां पर? प्रयागराज में। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान। इसलिए श्री राम ने भी 4 चीजों को त्यागा और आ करके दोनों भाई एक आकार, को किछु कहे न को किछु पूछा, प्रेम भरा निज मन गति छूछा। ना तो श्री राम भरत से कुछ कह पा रहे हैं और ना तो भरत श्री राम से कुछ कह पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों प्रेम के परिपूर्णतम स्वरूप हैं। दोनों समुद्र परम प्रेम पूर्ण तुम भाई, मन बुद्धि चित्त अहमिति विसराई। अरे भाई, बात तो तब होगी जब अपने पास मन होगा, जब अपने पास चित्त होगा। जब मन है ही नहीं, चित्त है ही नहीं, तब बातें कहां से होंगी? मन बुद्धि चित्त अहमिति विसराई, यहां तो खाली ही खाली है। श्री भरत का जो चरित्र है, भरत का चरित्र श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण के जीवन में बंसी का जो महत्व है, वही महत्व रामचरितमानस में श्री भरत का है। श्री भरत का एक बार बंसी से गोपियों ने पूछा, बंसी तू कितनी भाग्यशाली है, तू भगवान कन्हैया के अधरामृत का पान करती है। बंसी
बंसी ने कहा, गोपियों हमारे में क्या विशेषता है ये तुम लोग देख लो। अरे बंसी बनती भी है तो बांस की बनती है, बांस की, और वो भी बांस जो पोला होता है अंदर से, और बनाने वाला भी अलग से छेद कर देता है, छिद्र कर देता है। बंसी ने कहा, गोपियों अगर विशेषता हमारे में है तो विशेषता केवल एक है कि हमारे कन्हैया जब हमें अपने अधर में लगा करके और जो स्वर बोलना चाहते हैं, जो भगवान स्वर बोलते हैं, वही भगवान का स्वर मैं बोलता हूं। बस एक ही विशेषता है। अगर सीख लेनी होगी तो बंसी से लेनी होगी। अगर हम भगवान को पाना चाहते हैं तो बंसी की तरह हमको आपको भी खाली होना पड़ेगा, खाली होना पड़ेगा। भगवान भी देखते हैं कि इसका हृदय खाली है कि नहीं है। जिसका खाली हृदय भगवान देखते हैं तो खाली हृदय में ही भगवान अपना डेरा डालते हैं। तुलसीदास सदा हरि चेरा, ओ तुलसीदास सदा हरि चेरा, जयनाथ हृदय मन तेरा, जयनाथ हृदय मन तेरा। इसलिए यहाँ दोनों भाई एकाकार हो गए। परम प्रेम पूर्ण तुम भाई, मन बुद्धि चित्त अहमिति विसर। श्री राम और भरत का मिलन हुआ। इसके बाद भगवान श्री राम सभी से मिलते हैं, गुरु वशिष्ठ से मिलते हैं, अयोध्या वासियों से मिलते हैं। भरत जी महाराज चित्रकूट में रह करके प्रत्येक जगहों पर जाकर के दर्शन करते हैं। अब एक दिन चित्रकूट में एक सभा हुई। एक सभा अयोध्या में हुई थी और एक सभा अब चित्रकूट में होने जा रही है। तो चित्रकूट में जब सभा होने लगी, गुरु वशिष्ठ ने श्री राम और भरत के मिलन को देख लिया था कि दोनों भाई में कितना प्रेम है। अगर भरत एक बार भी इशारा करेगा तो राम अयोध्या को लौट जाएंगे। गुरु वशिष्ठ ने कहा, भरत जरा ये तो बताओ कि आज चित्रकूट की सभा में राम के सामने तुम क्या बोलोगे। अरे भाई, ये तो वही बात हो गई कि जैसे न्यायालय में दो वकीलों की बहस होनी हो और एक वकील दूसरे वकील से पूछने लगे कि आज आप न्यायालय में जज के सामने कौन कौन सा तर्क देंगे। भरत जी ने कहा, गुरुदेव मैं अभागा तो था गुरुदेव, लेकिन इतना अभागा था मैंने कल्पना नहीं किया था। क्यों? हे गुरुदेव, हमारे वंश में जब जब विपत्ति आई, जब जब आपत्ति आई तो केवल आपकी कृपा ने बचाया। अरे जब विपत्ति आती है तो गुरु मार्गदर्शन करता है। लेकिन गुरुदेव आज आप मुझसे उपाय पूछ रहे हैं। गुरुदेव उपाय आज नहीं, अब नहीं, गुरुदेव उपाय तो तब था और आपके पास था। कब? जब श्री राम वन को जा रहे थे। उस समय गुरुदेव पिताजी तो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन गुरुदेव उस समय अधिकार तो केवल आपके पास में था। गुरु तो निर्विवादित रूप में बोल सकता था, आप बोल सकते थे, लेकिन आप भी नहीं बोल पाए। पर आज आप मुझसे उपाय पूछ रहे हैं।
बूझिय मोहि उपाऊ सो सब मोर अभार सुनि स्नेह साने वचन पूरे उमगाय अनुराग। इसलिए भरत जब बोलने के लिए खड़े हुए उससे पहले गुरु वशिष्ठ खड़े हुए। गुरु वशिष्ठ ने सोचा कि भरत इशारा भी कर दिया तो राम लौट पड़ेंगे, इसलिए वशिष्ठ जी खड़े हुए और वशिष्ठ जी ने कहा, राम आज भरत की बात को तुम 4 कसौटियों पर कसना। भरत की बात अगर चारों कसौटियों पर खरी उतरे तब तो तुम भरत की बात को मानना। भरत विनय सादर सुनिए करिए विचारि बहोई करब लोक मत साधु मत अपने निगम निचोई। एक तो वेद मत होता है, दूसरा राजा का मत होता है, तीसरा लोक मत होता है और चौथा साधु का मत होता है। तो देखो वेद मत जो होता है, वेद मत अनंत का लाभ देखता है और जो लोक मत होता है, लोक मत तुरंत का लाभ देखता है। और जो साधु का मत होता है, साधु अपने मत से कभी अलग होता है। कोटि विघ्न ते संत कर मन जिम नीति। कभी कोई बात चारों मतों पर खरी उतर ही नहीं सकती। लेकिन श्री राम जब बोलने के लिए खड़े हुए तो श्री राम के बोलने की क्या शैली है, भारत के बोलने की क्या शैली है कि आपने अयोध्या में देख लिया था। भारत जी गुरु वशिष्ठ के सामने बोले थे तो क्या बोले थे, मो समान को पाप अयोध्या में पापी कहा था। तो भरत जी पापी है कि पुण्यात्मा है? भरत जी पापी है कि पुण्यात्मा है? राम जी का वनगमन पाप का फल है कि पुण्य का फल है? अगर राम जी से पूछा जाए कि प्रभु ये जो आपको वन मिला है ये आपके पाप के कारण मिला है कि पुण्य के कारण मिला है, तो राम जी वाल्मीकि मुनि से क्या कह रहे हैं, तात बचन पुण्य तुहित भाई भरत यसराव मो कहूं दरस तुम्हारे प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव। ये जो वनगमन है, वनगमन को राम जी अपने पुण्य का फल मानते हैं। कहते पिता दीन्हि मोहि कानन राजू, पिता दीन्हि मोहि कानन राजू, जब सद भांति मोर बरसाजू, जब सब भांति मोर बरसाजू। और भरत जी से अगर पूछा जाए तो भरत जी अयोध्या में गुरु वशिष्ठ के सामने अपने आप को पापी कह रहे हैं, मोह समान को पाप निवासी। तो भरत पापी है कि पुण्यात्मा है, इसका निर्णय भगवान राम ने चित्रकूट की सभा में। भगवान राम जब बोलने के लिए खड़े हुए तो पहला डिसीजन भगवान राम ने दिया, भरत तुम अपने आप को पापी तुम कह रहे थे, तो हे भरत
तुम कैसे पापी हो ये सुन। भरत कैसे पापी है? बोले भरत का अगर एक बार भी कोई नाम ले लेगा तो भरत के नाम लेने का, भरत के स्मरण करने का क्या पुण्य होगा, वो भगवान राम चित्रकूट में बता रहे हैं। क्योंकि चित्रकूट में बैठ करके भगवान राम भरत भरत जप रहे हैं। सारा संसार राम राम जपता है और भगवान राम भरत भरत। मिटी है पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार, लोक सुजस परलोक सुख, हरि सुमिरत नाम तुम्हारा। श्री भरत भगवान राम के सामने खड़े भरे। भगवान राम ने भरत की बहुत तारीफ की। अच्छा, किसी से काम बनाना हो तो पहले आप उसकी प्रशंसा कर दी, तारीफ करिए। लेकिन भरत जब बोलने के लिए खड़े हुए, सबने सोचा कि भरत भगवान राम को अयोध्या वापस लौटने के लिए कहेगा। लेकिन भरत की तो अपनी कोई इच्छा है ही नहीं। भरत की अपनी इच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि भरत तो भगवान राम की छाया बनकर के चलते हैं। छाया बन, और छाया की अपनी कोई इच्छा नहीं होती। भरत ही जानी राम पर छाही। भरत जी परेशान। भरत जी ने कहा, प्रभु आपकी इच्छा अगर है तो आप अयोध्या में रहिए, और आपकी इच्छा अगर है तो आप चित्रकूट में रहिए। क्योंकि सेवक जो होता है, सेवक कभी स्वामी को संकोच में नहीं डालता, और जो सेवक स्वामी को संकोच में डाल रहा है, इसका मतलब है कि सेवक नहीं है। जो सेवक साहिब ही सकोची, निज हित चाहे तासुमति पोची। सेवक तो ये चाहता है कि हमारे स्वामी जिसमें प्रसन्न रहे। यही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। करुणा मैं तो अब यहाँ से चित्रकूट से अयोध्या चलना चाहता हूँ। ये जो तीर्थों का जल है, ये जो राज्याभिषेक की सामग्री है, इसको कहाँ रखा जाए? भरत जी जो तीर्थों का जल लेकर के आए थे, उसको ले जाकर के एक सुंदर से कूप में रखते हैं। और जब भरत जी ने उस कूप में तीर्थों के जल को डाल दिया, तो उस दिन से उस कूप का नाम हो गया भरत कूप। भरत कूप अब कहीं है लोगा। भरत कहा, प्रभु आप मुझे अयोध्या को संभालने के लिए एक अवलंब दीजिए। कौन सा अवलंब? अवलंब देव
अवलंब की बात किए तो भगवान श्री राम ने देखा कि अयोध्या को संभालना है और 14 वर्ष तक संभालना है। भगवान श्री राम के लिए ऋषियों ने खड़ाऊं दिया था पहनने के लिए। भगवान श्री राम ने देखा ये जो हमारी पानही है, खड़ाऊं है, जब हम चलते हैं तो हमें संभालने का काम हमारी पानही करेगी। अयोध्या को भी संभालना है, इसलिए ये पानही ही है। जब मुझे संभाल सकती है, भगवान को संभाल सकती है, तो मेरी अनुपस्थिति में जाकर के ये मेरी पानही अयोध्या को भी संभालने का काम करेगी। इसलिए भगवान श्री राम ने अपनी पानही को भरत जी को दिया और जैसे भरत जी को दिया, भरत जी ने उस पानही को साक्षात श्री सीताराम जी का स्वरूप मान करके सिर पर धारण कर लिया। मोरी ले जा खड़ा भरत भैया, मोरी ले जा ओ भरत भैया, मोरे जा खड़ा, भरत भैया, मोरे जा खड़ा, ले जा खड़ाऊं मेरा, ले जा खड़ाऊं, ले जा खड़ाऊं मेरा, ले जा खड़ाऊं, भरत भैया, मेरे जा खड़ाऊं। भरत भैया मेरा ले जा खड़ाऊं, भरत भैया मेरा ले जा खड़ाऊं, जाकर खड़ाऊं सिंहासन पे रखियो, खड़ाऊं सिंहासन पे रखियो, जाके खड़ाऊं सिंहासन पे रखियो। ले जा खड़ा भरत भैया, ले जा भरत भैया, मोरे जा खड़ाऊं, भरत भैया, मोरे जा खड़ाऊं। श्री भरत जी भगवान श्री राम की पानही को सिर पर धारण करके अयोध्या से लेकर चित्रकूट से लेकर के अयोध्या में आते हैं। अयोध्या में आकर के श्री भरत जी गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं। गुरु वशिष्ठ के पास जाकर के भरत जी ने कहा, गुरुदेव आपकी अगर आज्ञा हो तो अयोध्या से कुछ दूरी पर नंदी ग्राम है, नंदी ग्राम में जाकर के जमीन में गड्ढा खोद करके कुश की चटाई बिछा करके और वहां में निवास करना। नंदी गाँव कर परन कुटीरा, नंदी गाँव कर परम कुटीरा, ये निवास धर्म दुर्धीरा, निवास धर्म दुर्धीरा।
भरत जी गुरु वशिष्ठ से आज्ञा मांगने लगे। गुरु वशिष्ठ ने कहा, भरत अभी तक हमने धर्म और सत्य का निरूपण शास्त्रों से किया है। जैसा जैसा शास्त्रों में धर्म और सत्य के बारे में लिखा हुआ है, वैसा वैसा हम धर्म और सत्य के बारे में निरूपण करते हैं। लेकिन हे भरत, तुमको देखने के बाद, तुमको सुनने के बाद, तुमको समझने के बाद भरत, अब तो मेरे मन में एक ही बात आ रही है। क्या? समझव कहव करव तुम्हें जो, समझव कहव करव तुम जो, धर्म सार जग होई सोई, सार जग होई सोई। वशिष्ठ जी ने कहा, भरत तुमको देखने के बाद, तुमको सुनने के बाद, तुमको समझने के बाद अब हमने ये निर्णय लिया है कि तुम जो कहोगे, तुम जो करोगे वो धर्म नहीं, बल्कि वह धर्म का सार होगा, वह धर्म का सार होगा। ये धर्म का सार क्या है? तो देखिए, धर्म की भी 3 श्रेणी होती है। एक होता है धर्माभास, एक होता है धर्म, और एक होता है धर्मसार। तो धर्मासार क्या है? धर्माभास क्या है? धर्माभास ये है कि हम धार्मिक जैसा दिखाई देना चाहते हैं। कुछ लोग आज समाज में धार्मिक बनना चाहते हैं, धर्म उनके अंदर होता नहीं है। ये है धर्माभास। अब धर्म क्या है? जो हम मुंह से कह दें, अपने वचन का पालन करें, ये है धर्म। महाराज दशरथ ने अपने वचन का पालन करने के लिए राम को वन में भेज दिया। महाराज दशरथ का जो जीवन है, धर्म की श्रेणी का जीवन है। क्योंकि इंद्र पही वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राण, महाराज दशरथ का जो जीवन है, धर्म का जीवन है। और भरत जी महाराज के जीवन में धर्माभास नहीं है, धर्म नहीं है। भरत जी के जीवन में धर्म का सार है। धर्म का सार क्या है? ये मानव जीवन का सार क्या है? अरे मानव जीवन का सार अगर है तो है भगवान के चरणों की भक्ति, श्री राम के चरणों का प्रेम, श्री राम के चरणों में प्रेम। समझव कहव करव तुम्हें इससे गुरु वशिष्ठ ने अब यहाँ पर भरत को एक बहुत सुंदर उपमा दिया। इसकी उपमा समुद्र की उपमा दिया भरत को। बोले, प्रेम अमीय मंदर बिरह भरत पयोधि गंभीर, मथे प्रगट्यो सुर साधु हृदय कृपा सिंधु रघुवीर। भरत का जो प्रेम है, भरत एक समुद्र है, समुद्र। और भरत के अंदर जो प्रेम छिपा हुआ है, वो प्रेम है अमृत। तो समुद्र में जो अमृत था, समुद्र के अमृत को पाने के लिए देवताओं ने मंथन किया था।
श्रीमद् भागवत में कथा आती है कि देवासुर संग्राम में जब दैत्यों से देवता बार बार पराजित हो रहे थे, भगवान के पास में गए, नारायण के पास में। भगवान नारायण ने कहा, देवताओं जाओ मंदराचल पर्वत की मथानी बनाओ, वासुकी नाग की रस्सी बनाओ, दैत्यों से संधि करो। अच्छा कार्य करने के लिए दुष्टों से भी संधि करनी पड़ती है। जाकर के दैत्यों से संधि करो और तब समुद्र का मंथन करो। उस समुद्र से आपको अमृत की प्राप्ति होगी, तब आप लोग दैत्यों पर विजय प्राप्त कर सकते। देवताओं ने यहाँ इस कथा में आपको बहुत सुंदर संदेश मिलेगा। देखो, संदेश जो निकल करके जाता है, कथा जब छन करके निकलती है तब संदेश मिलता है, कथा का तात्पर्य मिलता है। यहाँ पर कथा का, सारी कथा का सार आपको मिलेगा, क्योंकि कथा उपसंहार की ओर है। तो देवता जब मंदराचल को समुद्र में रखे मंथन करने के लिए, तो मथानी इतनी वजनी थी कि मंदराचल डूबने लगा। देवता भगवान नारायण के पास में भागे। देवताओं ने कहा, प्रभु आपने इतनी वजनी मथानी बता दिया कि मथानी डूबी जा रही है। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारा जो काम है तुमने कर लिया है। हम लोग अपनी ड्यूटी का निर्वहन नहीं करते, घबराते ज्यादा है। भगवान ने कहा, तुम अपने कर्तव्य का निर्वहन करो, इससे आगे का कार्य मैं करूंगा। तुमने मथानी इकट्ठा कर लिया, रस्सी इकट्ठा कर लिया, लेकिन एक चीज अभी नहीं आई। जो ये माताएं जानती हैं, जब दही मथी जाती है तो मथानी आधार पर दिखती है। भगवान ने कहा, तुम तो अभी आधार प्राप्त ही नहीं किए। पुरुषार्थ आप चाहे जितना कर लें, लेकिन जब तक आधार में भगवान नहीं होंगे, आपका पुरुषार्थ सफल होने वाला। भगवान ने कहा, चलो मैं आधार बन करके आ रहा हूँ। भगवान का एक अवतार हो गया, कच्छपा अवतार। बोले कच्छप भगवान की जय। भगवान जाकर के समुद्र की तलहटी में बैठे, समुद्र का मंथन हुआ। और देखो, अमृत ऐसे नहीं निकलता, अमृत के पहले विष निकलता है, विष। और आज का हर आदमी अमृत ही अमृत चाहता है, गपागप अमृत मिलता जाए, विष को कोई पीना चाहता नहीं। अमृत से पहले निकल आया विष। विष कौन पिए? सब भागने लगे। भगवान नारायण ने कहा, ले आओ ले आओ। हाथ लगाया, बोले ले जाओ, भगवान भोले बाबा को देना। केवल इतना कहना कि नारायण ने आपके लिए प्रसाद भेजा है। अरे देवता भागे भोले बाबा के पास। भोले बाबा ने कहा, कहो देवताओं, बड़ी तेजी से भागते हुए आ रहे हो। देवताओं ने कहा, हाँ हाँ भोले बाबा, ये नारायण ने आपके लिए कुछ प्रसाद भेजा है। भोले बाबा ने कहा, अरे जिसमें भगवान नारायण का हाथ लग गया हो, वो तो प्रसाद ही हो सकता है, और क्या होगा। भगवान भोलेनाथ ने उस विष के घड़े को उठा करके नमो नारायणाय कहते हुए, और भगवान भोलेनाथ विष को पान कर गए। और वो विष जा करके भगवान भोलेनाथ के कंठ में रुक गया। कंठ में रुका, और कंठ में थोड़ा सा प्रभाव विष का हुआ। भगवान भोलेनाथ का जो कंठ था वो नीला पड़ गया। उसी दिन से भगवान भोलेनाथ को भी एक नाम मिल गया, नीलकंठ भगवान। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। और तब इसके बाद अमृत निकला, और अमृत का वितरण भगवान ने देवताओं को किया, देवताओं को अमर बनाया। तो एक समुद्र मंथन की कथा ये पुराणों में मिलेगी, लेकिन श्री रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 3 मंथन की चर्चा करते हैं। तो 3 मंथन की चर्चा तो आज नहीं हो पाएगी, 6:07 हो रहे हैं, कुल 7 मिनट समय ही है। 3 मंथन बाबा तुलसी कराते हैं रामचरित मानस में। बोले पहला मंथन सत्यम का करते हैं उत्तर कांड में, कहा, और दूसरा मंथन करते हैं सुंदरम का बाल कांड में, और तीसरा मंथन करते हैं अयोध्या कांड में। सत्यम का मंथन उत्तर कांड में। बोले ब्रह्म पयो निधि मंदर ज्ञान संत सुरयाही कथा सुधा मति काढ़ी भगति मधुरता जाही
ये जो संत कथावाचक हैं, ये भी कथा के माध्यम से विचार की मथानी चला करके ब्रह्म का मंथन करते हैं। और दूसरा मंथन है सुंदरम का, सीता की सुंदरता के लिए जब उपमा देनी हुई बाबा तुलसी को, तो बाबा तुलसी ने कहा, अरे सीता के लिए कहां से उपमा ले आऊं? ये संसार के कवियों ने सारी उपमाओं को उठा करके जूठा कर दिया, मैं विदेह कुमारी के लिए कहां से उपमा खोज करके ले आऊं? इसलिए कहा मंथन कराओ। मंथन कराने के लिए मथानी चाहिए, रस्सी चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर सारी चीजें बदली हुई हैं। यहाँ पर क्या है? बोले जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूपमय कक्षप सोई, शोभा रज मंदर सिंगारो, मथय पानी निज पंकज मारू। यहाँ पर शोभा की रस्सी बनाई गई है, लेकिन एक चीज नहीं बदली है। कौन? आधार। आधार में कौन है? बोले परम रूप में कक्षप सोई, वही कक्षप भगवान आधार में है। आधार में भगवान ही रहेंगे, कार्य चाहे जो। और अयोध्या कांड में शिवम का मंथन, शिव का अर्थ है कल्याण। अयोध्या के कल्याण की जो आवश्यकता हुई, भगवान श्री राम ने देखा कि जब समुद्र के अमृत से काम चलने वाला नहीं है, स्वर्ग के अमृत से काम चलने वाला नहीं है, बोले भारत के हृदय में अनंत काल से भगवान श्री राम के प्रति जो प्रेम है, वह प्रेम छिपा हुआ प्रेम है। भगवान श्री राम उसको प्रकट कराना चाहते हैं। तो कैसे प्रकट कराना चाहते हैं? प्रेमी तो लक्ष्मण जी भी हैं, लेकिन लक्ष्मण का जो प्रेम है आकाश की तरह है, और भरत का जो प्रेम है वो समुद्र की तरह है। तो आकाश में जितनी चीजें होती हैं हम लोग रात में देख लेते हैं, तारे, नक्षत्र, चंद्रमा, लेकिन समुद्र के किनारे हम खड़े रहते हैं और समुद्र में कितनी चीजें छिपी हैं, हम समुद्र में छिपी हुई चीजों का अता पता लगा नहीं पाते हैं। इसलिए भगवान श्री राम ने भरत रूपी गहरे समुद्र का मंथन करने के लिए भगवान श्री राम ने क्या किया? बोले प्रेम अमिय मंदर विरह, भरत पयोधि गभीर, मथि प्रगट्यो सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर। तो यहाँ प्रेम अमृत है, भरत के हृदय का प्रेम अमृत है। भरत जी गहरे समुद्र हैं और राम और भरत के बीच में 14 वर्ष का जो विरह है, यह विरह ही मानो मथानी है। और इस मथानी को चलाने वाले कौन हैं? तो देवासुर संग्राम में देवता और दैत्य मथानी चला रहे थे। सत्यम के मंथन में संत कथावाचक मथानी चला रहे हैं। सुंदरम के मंथन में कामदेव मथानी चला रहा है। लेकिन भरत रूपी गहरे समुद्र के मंथन में मथानी कौन चला रहा है? समुद्र, भरत रूपी गहरे समुद्र के मंथन में मथानी साक्षात भगवान श्री राम चला रहे हैं। साक्षात भगवान श्री राम चला रहे हैं। तो पूछा गया समुद्र से जहर भी निकला था, तो भरत रूपी गहरे समुद्र से क्या जहर भी निकला? बोले हाँ, भरत रूपी गहरे समुद्र से जहर भी निकला है। जब भरत जी ननिहाल से आए और कैकेयी जी के लिए जो कटु वचन भरत जी कहते हैं, वही मानो भरत रूपी गहरे समुद्र का यह जहर है। बर मागत मन भई नहीं पीरा, गरिन जी है मोह पर वो नकीरा। ये कटु वचन भरत के द्वारा जो निकले यही जहर है। और अमृत क्या है? बोले प्रेम अमिय मंदर विरह, भरत पयोधि गभीर, मथि प्रगट्यो सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर। उस प्रेम के अमृत को 14 वर्ष की विरह की मथानी चला करके भगवान श्री राम
दुनिया के समक्ष प्रकट कर देते हैं। और पूछा गया तुलसीदास जी महाराज पूरी रामायण में राम के जन्म के लिए ये नहीं कहते कि राम का जन्म ना होता तो क्या होता, लेकिन भरत के जन्म के लिए बाबा तुलसी कहते हैं कि अगर भरत का जन्म ना होता तो मुझे राम के सम्मुख कौन करता। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। भरत के साथ चल रहे हैं। इस तरह से आज की कथा में यहीं पर भरत चरित्र की कथा विराम लेती है। आइए हम सब भगवान के मंगलमय नाम का संकीर्तन करते हुए और तत्पश्चात आरती। ये आप बोल दो। क्या बोलना है इसमें? अब भरत चरित्र सुनवा करके अखबार की खबर करवाते क्या पढ़े इसको प्रभु भाई, हमें समझ में नहीं आता है। पढ़ो 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 दो। हाँ, पढ़ो दो पढ़ो दो। चिंता की बात बाल गोपाल के मन में पनप रहा गुस्से का वो बस यही बढ़ना मात्र 10 वर्ष की आयु में बच्चे के मन में इतनी नकारात्मकता आखिर कैसे आई, इसकी वजह जानने के लिए मंगलवार को संबल के केला देवी क्षेत्र में घटना के बाद दैनिक जागरण ने कुछ पुरानी मामलों की कड़ियां जोड़कर गंभीर खतरे की तरफ इंगित किया। अभिभावकों को चेताया कि हालांकि भय हो रहे हैं, इनके लिए कहीं आप और हम की जिम्मेदार नहीं है। जाने अनजाने कि हमारे बच्चे माता पिता की कमी को मोबाइल से पूरा कर रहे हैं, इंटरनेट की मायावी दुनिया में गम जाल में फंस रहे हैं। बिना किसी के सेंसर के मोबाइल पर दिखाई जाने वाली वीडियो, रील्स, मारधाड़ और खून खराबे वाले गेम्स आदि इनके दिमाग पर हावी हो रहे हैं। यही कारण है परियों की कहानी सुनने और दोस्तों के साथ बाहर खेलने की उम्र में वे घातक कदम उठा रहे हैं। बच्चे की जिद थी साप्ताहिक बाजार से जूता दिलाओ। पटवाई के गांव में रहने वाले महिला के पति की मृत्यु हो चुकी है। उनके बेटे थे, बड़ा बेटा 12 साल और छोटा बेटा 10 साल का था, जो गांव के स्कूल में कक्षा 3 का छात्र था। बुधवार सुबह छोटा बेटा स्कूल नहीं गया। उसकी जिद थी कि पहले साप्ताहिक बाजार से जूते
खरीदने चलो। माँ ने समझाया, बड़े भाई ने यह कहकर मनाने का प्रयास किया कि वह बाजार से जूते खरीद कर ले जाएगा, लेकिन बालक नहीं माना। इस पर बड़े भाई ने डांट दिया। बाद में बड़ा भाई और माँ खेत पर चले गए। दोपहर बाद खेत से वापस लौटे तो छोटे बेटे का शव मिला, जो फंदे पर लटका था। माँ की चीख निकल गई, वह दहाड़े मार कर रोने लगी। माँ का कहना था कि अगर पता होता कि बेटा ऐसा करेगा तो पहले उसे जूते दिला लाते, उसे पढ़ा लिखा कर किसी काबिल बनाना चाहते थे। माँ की चीख पुकार सुनकर गांव के लोग आ गए। गांव के चौकीदार ने सूचना पटवाई पुलिस को। इसमें यह समझाना चाहते हैं कि अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार दें, अच्छी संगति में बैठाएं, गलत संगति का कोई भी कार्य उसको ना करने दें। अगर बच्चा आपसे किसी चीज की जिद करता है तो पहले उसके मन को जान लीजिए कि वो क्या कहना चाहता है और क्या आपसे मांग रहा है। अगर आप दिलाने काबिल हैं तो उसको स्वयं वो चीज दिला दीजिए, क्योंकि छोटी छोटी बातें आगे चल करके बहुत घातक साबित हो जाती है। जैसे कि सूचना में बताया जा रहा है, बच्चे की जिद थी कि जूते दिला दो, जूते नहीं दिलाने पर बच्चे ने खुद को फांसी लगा ली, आत्महत्या कर ली। सभी परिवार वालों से, सभी घरजनों से निवेदन है कि अपने बच्चे की जिद को पहले से पूरा ना करें, उसको स्वयं समझाएं कि वह ऐसी गलत चीजों की जिद ना करे जिससे आपको नुकसान हो सके। धन्यवाद। जय श्री राम। आज का प्रसाद श्री ठाकुर प्रतिवान सिंह एडवोकेट की तरफ से तथा कल का प्रसाद आद्या सुपुत्री श्री दक्षिण अग्रवाल की तरफ से है। तो सत्य दरबार की और जितेंद्र गुप्ता जी मंच के करीब आए, आरती में सम्मिलित। श्री राधे। जितेंद्र गुप्ता जी। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम। हे राजा राम तेरी हरि ओम मां चंद्रमा मनसो अजादा सोत्राग्राश्मग्रम। कल का क्या प्रोग्राम होना है इसकी सूचना जरा दे दी जाए। कल कुछ जो प्रोग्राम होना है तो लोग सूचित हो जाए। इसको डांडिया डांस होगा, सब तैयारी करके आइए। कैसे और जैसे सूचना होगी वो आपको अपडेट करा दिया जाएगा आपके ग्रुप में। धन्यवाद। Thank you.